हैप्पी टीचर्स डे। आज उस्तादों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, उस्तादों की डेडिकेशन, उनकी हार्ड वर्क और मेहनत की वजह से आज मैं आपके सामने ये वर्ड्स बोल पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती की बात यह है कि जिंदगी में आगे बढ़कर हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम ये दोष उस्तादों को नहीं देंगे। दोस्तों, हम उन उस्तादों को आज अप्रिशिएट करते हैं, उन टीचर्स को आज हम अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत और लगन से हमें पढ़ाया लिखाया, और आज हम अगर आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। लेकिन यहाँ पर जो कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, यहाँ के जो लीडर्स है, वो आज तक पिछले 75 सालों से लेकर आज तक वो करप्ट है और करप्ट रहेंगे। तो यहाँ पर ना इन्होंने हमारे लिए कुछ किया और ना ही इसके बाद करने का कुछ इनका प्लान है। तो दोस्तों, अगर वोट देना हमारा हक है, जिसको हम वोट देते हैं, तो उसका भी हक बनता है कि यहाँ के जो भी जवान है उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार फराहम करें, कुछ ना कुछ बिजनेस के मौके फराहम करें। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक गरीब बाप अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता है, उसके बाद वही बाप अपने बच्चे के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढता है, वही बाप अपने बच्चे के लिए कहीं सेल्समैन की नौकरी ढूंढता है, लेकिन उस बेचारे को वो मिलना भी जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? खासकर हमारे कश्मीर में क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, जहां पर ना कोई प्राइवेट सेक्टर है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना ही मजदूरी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल हैंड इस टाइम टेक्निकली काम कर रहा है, वो भी बाहर के लोग यहाँ पर कश्मीर में आके काम कर रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर का जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर वो अपने घर में बैठा है और उसका बाप परेशान है, वो खुद परेशान है कि मेरा बच्चा आगे बढ़कर अब करे तो क्या करे। डिग्री है इसके पास, पढ़ाई है इसके पास, लेकिन आगे उसके लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है कि वो करे तो क्या करे। ना ही कोई बिजनेस का मौका है यहाँ पर, ना ही कोई मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेरी मैसेज उस मिडिल क्लास फैमिली से है, जो एक बाप अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी और लगन से पढ़ाई करवाता है, उसके बाद उसको डिग्री के लिए जो अप्लाई करता है, अपने आप को खून पसीना निकाल के उसके लिए पैसा जमा करता है और वो पूरा पैसा अपनी पढ़ाई में खर्च कर देता है। लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट होती है, उसके बाद उसे जब जॉब नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके बाप के ऊपर क्या बीतेगी। तो मेरी मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों को उतना ही पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को कोई टेक्निकल वर्क सिखाइए, कोई बिजनेस सिखाइए जिसमें वो अर्न कर सके, अपने फ्यूचर के लिए अर्न कर सके। अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहोगे तो आप का बच्चा भी खराब हो जाएगा और आप खुद भी खराब हो जाओगे। आप अगर पढ़ाई के ऊपर खाली डिपेंड करोगे, आप पढ़ाई तो जरूरी है एक इंसान के लिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को कोई काम सिखाइए, कोई बिजनेस सिखाइए, ताकि वो अपने लिए अर्न कर सके, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए उसके लिए कुछ पैसा जमा हो। अगर आप खाली अपने बच्चे को पढ़ाई के ऊपर फोकस करने के लिए बताओगे, तो आने वाला समय यहाँ पर बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाले समय में ना यहाँ पर जॉब है, ना यहाँ पर नौकरियां हैं, और ना ही यहाँ पर बिजनेस के मौके हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोई टेक्निकल वर्क सिखाइए, चाहे प्लम्बिंग हो, मैसन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे बहुत सारे काम है यहाँ पर, चाहे कोई बिजनेस सिखाइए, दुकान दीजिए, कुछ ना कुछ बिजनेस उसको मतलब उसमें होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस उसको होना चाहिए, ताकि वो अपने लिए कुछ अर्न कर सके। बाकी टीचर्स डे के मौके पर मैं हर उस टीचर को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की, लगन की और हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने ये वर्ड्स बोल पा रहा हूँ। मैं उन टीचर्स को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल सिनेरियो को यहाँ पर जो है वो लात मारता हूँ। खासकर कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी यहाँ पर है, चाहे 2014 के बाद हो, चाहे 2014 से पहले हो, इन्होंने हमारा कैरियर तबाह किया और आज भी ये हमारा कैरियर तबाह कर रहे हैं। वोट के नाम पर ये हमसे भीख मांगते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम यहाँ के युवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन जब वोट हम दे देते हैं, जब ये जीत जाते हैं, उसके बाद ये एसी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी रूम्स में बैठते हैं और ऐश करते हैं, और उसके बाद अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन मजदूर जो इस टाइम मजदूरी कर रहा है, यहाँ पर कोई डिग्री करके मजदूरी कर रहा है, कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा है और मजदूरी के साथ साथ छोटे मोटे काम कर रहा है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए हमें भी आज के बाद ये बात याद रखना है, जब इलेक्शन आएगा तो हमें अपने वोट का हिसाब लेना है, हमें अपने वोट की कीमत लेनी है। सबसे पहले जब आपको अपने वोट की कीमत मिले तब आप अपना वोट देना, वरना आप अपना वोट इस चीज के बिना पर ना देना, पानी, बिजली और सड़क, इस चीज के ऊपर आप अपना वोट कभी भी नहीं देना, क्योंकि ये तीन चीजें जो है ये आपको भीख में नहीं मिलती है। चाहे पानी है वो भी आपको पैसों में मिलता है, यानी आपको उसकी भी फीस भरनी पड़ती है। चाहे बिजली आपको मिलती है, उसको भी आपको फीस भरनी पड़ती है। चाहे सड़क आती है, उसको भी आप टैक्स देते हो, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता है। पानी, बिजली और रोड के ऊपर वोट कभी भी नहीं देना। अगर वोट देना है तो आप अपने वोट की कीमत जरूर लीजिएगा। सबसे पहले वोट की कीमत लीजिए, उसके बाद आप अपना वोट दीजिएगा, वरना वोट नहीं दीजिएगा। अगर आपके
آپ کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہو اس کا بھی حق ہے آپ کو جواب دینے کا. اگر وہ نہیں دے سکتا آپ کو وہ جواب، تو پھر آپ کا بھی حق نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا. تو باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، لائک کمنٹ کر کے ضرور جائے گا. اگر چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا. تھینک یو.